हाय फ्रेंड्स, सभी को राम सलाम सत श्री अकाल जी। तो आज फिर आपके सामने एक नई अचीवमेंट के साथ। लड़के का नाम है कुमार यानी पवन कुमार और वर्थ है 80 का वर्थ है। रहने वाले जलंधर की तरफ के हैं, भोगपुर। और काम जो है इनका वो है टैटू बनाने का। तो जो लोग कहते हैं, पहली बात है कि फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा आता है, जी आता है। जो कहते हैं कि सिंगल पर्सन को वीजा आता है, जी आता है। जो कहते हैं कि रिफ्यूजलों के बाद वीजा आता है, मैंने हमेशा बोला आता है। हाँ, अगर आप सोचते हैं वीडियो को सारा देखना है, इसमें डॉक्यूमेंट भी बताए जाएंगे, इसमें हर चीज बताई जाएगी, बैंक क्या था क्या नहीं था, हर चीज बताई जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपने एक चीज नोट करनी है, हमसे मिलने के लिए आपको लुधियाना आना पड़ेगा। ये भाई साहब भी अपॉइंटमेंट लेके आए थे और आज इनके हाथ में जो है वो वीजा आया है। वो कहाँ का आया? वो आया है जर्मनी यानी शेंगन वीजा, जिसके लिए लोग 10 से 12 से 15 लाख रुपए खर्च करते हैं। या ना कुछ हो तो शेयर शॉर्ट के चक्कर में फंसते हैं, फाइल प्रोफाइल खराब करते हैं। तो इन चीजों से आपने बचना है। मैं हमेशा उस पर्सन के अगेंस्ट हूं जो फेक काम करता है, क्योंकि मैंने हमेशा मार्गदर्शन जो है वो सही दिया है। और इस चैनल के थ्रू और आप लोगों के आशीर्वाद के थ्रू बहुत से लोगों के सपने साकार हुए हैं। किसी का घर तो किसी का जेवर बचा है, किसी की जमीन तो किसी की आबरू बची है, जान बची है। बात समझ रहे हो? क्योंकि जब बंदा कर्जे में डूबता है तो बाद में गलती ही ऑप्शन लेता है। तो इसलिए आपने गलत लोगों के हाथ नहीं चढ़ना। ये कागज का टुकड़ा है, 10-15 हजार में आता है। लेकिन हाँ, मैं हर किसी के फोन अटेंड करके हर किसी के घर जाकर नहीं सिखा सकता हूँ। मैं लुधियाना आता हूँ, लुधियाना में अपॉइंटमेंट ओपन होती है हमारी। अपॉइंटमेंट के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं ashubhardwaj.com, या तो सिंपल आशु भारद्वाज अपॉइंटमेंट गूगल पे लिखिए, बुकिंग हो सकती है। तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। हाँ जी पवन जी, सर आपकी पहली मुलाकात, पहली मीटिंग कब हुई थी? 3-4 महीने पहले। 3-4 महीने पहले जी। तो आप जब मेरे पास आए हो, आपने अपॉइंटमेंट ली है? जी। अपॉइंटमेंट कहाँ से ली थी आपने? सर मैंने ऑनलाइन ही ली थी। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली थी? तो आपको ये नहीं लगा कि 2000 की अपॉइंटमेंट है, यार महंगा है, नहीं जाना मुझे? नहीं सर, मैं आपके वीडियोस देखता था तो मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मेरा कुछ ना कुछ हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, हो जाएगा। जी जी। बिल्कुल सही। अब ये बताइए कि जो अपॉइंटमेंट है उसका जो आपने चार्ज भरा था उसका बेनिफिट मिला आपको? बिल्कुल 100%। आप जब टेबल पे आए हैं, मेरे साथ बैठे हैं, तो आपके जो क्वेश्चन थे कितने क्लियर हुए? आपको लगा कि जो लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन लगती है, सीए रिपोर्ट लगती है, या अदर एफिडेविट, कोई फर्दे, कोई कुछ लगता है, आपका कुछ लगा? नहीं सर, कुछ कोई पेपरों पे खर्चा किया हो? जी नहीं सर, कुछ नहीं। मैंने अपने चैनल का नाम रखा हुआ है वीजा लंगर, मानते हो? बिल्कुल बिल्कुल 100% सर, वीजा लग गई है। लोग कहते हैं कि ये अंडर टेबल पैसे लेते हैं, मैंने कोई आपके साथ डील की हो? नहीं सर, कुछ नहीं। कोई पैसे लिए हो आपसे? नहीं सर, कुछ भी। क्योंकि मेरा अनुमान लोग लगाते हैं ना बाहर, बिल्कुल सर, लगाते हैं लोग। लगाते हैं ना, इसलिए। चलो एनीवे, आपका कहाँ का वीजा लगा है? जर्मनी का। जर्मन का है? जी। कितना बैंक बैलेंस था? सर 5 लाख प्लस था। 5+ था। जी। काम क्या करते हो आप? सर सैलून है और टैटू का। अच्छा, टैटू का और सलून का काम है, दोनों। ओके। आईटीआर कितने लाख की थी आपकी? 24-25 की? सर मेरी ये 550 की थी। 5.5 लाख की जी, आईटीआर थी। जी। नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन लगी हो? नो सर, कुछ नहीं। इसके अलावा आपके सीए रिपोर्ट लगी हो? नहीं सर। इसके अलावा आपके कोई फर्द लगी हो, नहीं, कोई कुछ नहीं। इंश्योर से लगी हो, जो LIC वगैरह लगा देते हैं लोग, गोल्ड वैल्यूएशन? नहीं सर, कुछ नहीं लगा। कोई एफिडेविट, कोई स्पोर्टिंग लेटर? नहीं सर। कहने का मतलब लॉजिक यही है कि 4 डॉक्यूमेंट लगाओ, हर देश का भी जब आओ। वो 4 डॉक्यूमेंट क्या है? एक इनका करंट अकाउंट लगा था, जी जी। एक इनका सेविंग अकाउंट लगा था, एफडी थी कोई? जी 1 लाख। 1 लाख की एफडी थी। वो ऑलवेज मैं सबको बोलता हूँ करवा के रखो। जी, जी। एक इनके 3 साल के ITR थे। इनका बिजनेस रजिस्ट्रेशन जो MSME होता है वो था। और इसके अलावा इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और फैमिली का डॉक्यूमेंट लगा होगा। जी जी। हाँ जी। फैमिली का डॉक्यूमेंट लगा, आधार कार्ड या आधार कार्ड, WhatsApp, पैन कार्ड वही लगा। इसके अलावा कुछ नहीं लगा। और इनके हाथ में आज ये 10 लाख 15 लाख वाला वीजा है, जो बाहर मार्केट में इसका रेट बोलते हैं। जी जी। आप मानते हो वीजा लंगर है? बिल्कुल। अब लोगों को क्या सजेस्ट करोगे? उनको जो लोग कहते हैं कि सर अपॉइंटमेंट महंगी है या अपॉइंटमेंट उठती नहीं है, तो उनको लिए क्या, पहले अपॉइंटमेंट के बारे में क्या बोलोगे आप? जी अपॉइंटमेंट तो उठती है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। होती है? जी जी बिल्कुल। लगता है आपको कि एक बार मिलना चाहिए? 100% मिलना ही चाहिए सर। मिलकर ही सारा कुछ सॉर्ट आउट होता है जी, फोन पे या ऐसे नहीं होता है। चलो, थैंक यू सो मच। आपका फीडबैक क्या रहेगा वैसे? फीडबैक तो मेरा ये, एक बार जरूर आशीष सर से आके टेबल पे मिलिए और आपके सारे डाउट क्लियर करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनको 4 महीने पहले आए थे, 4 महीने में इनकी फाइल तैयार हुई, आज ये वीजा लगा है। मेरा जो वीजा लगाने का सिस्टम है वो मैं सिर्फ आपको घूमने की सलाह देता हूँ कि आप घूमिए। जो वर्क परमिट वाले लोग हैं वो इस चैनल से दूर रहिए। हम वर्क परमिट के ऊपर कोई काम नहीं करते हैं, हम वीजा की श्योरिटी नहीं देते हैं। वीजा की फीसें जो होती हैं वो नॉन रिफंडेबल होती हैं। हम किसी को भी खुद बुलाते नहीं है, अपॉइंटमेंट लेके आओ, मिलो, अपनी मर्जी से आओ, अपने कॉन्फिडेंस,
अपने बलबूते पे वीजा अप्लाई करो जिस दिन पेपर सही हो। ऐसा नहीं है कि मेरी एडवाइस के साथ हर एक वीजा लगता है, रिफ्यूजल भी आते हैं, बिकॉज एम्बेसी में मेरा फुफड़ नहीं है। मैं भी सिर्फ आपकी तरह अपना अनुमान लगा के वीजा लगाता हूँ, अपना ज्ञान दे के वीजा डलवाता हूँ, या तो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। सिर्फ एक ही उम्मीद है, आप लोगों में से किसी का भी घर नहीं बिकना चाहिए, किसी का जीवन नहीं बिकना चाहिए, किसी के माँ बाप के ऊपर कर्जा नहीं होना चाहिए, किसी के अरमान नहीं टूटने चाहिए। वीजा का क्या, एक बार रिफ्यूज हो जाएगा, दूसरी बार आ जाएगा, दूसरी बार रिफ्यूज हो जाएगा, तीसरी बार ले लेंगे, लेकिन गलत तरीके से नहीं। जैसे आज अमेरिका से जो लोग आए हैं वो इतना पैसा लगा के गए हैं और वापिस उनको खामियाजा जो भुगतना पड़ा है, तो उसमें सबसे पहले गलती जो है उन माँ बाप की है जिन्होंने गलत राह पे बच्चा चलाया। क्योंकि मारने वाले से ज्यादा मारने के लिए उकसाना वो सबसे बड़ा मुजरिम है। अगर किसी ने काम किया है तो उसको बोला गया है कि हमारे बच्चे को बाहर भेजो, तो उसने जैसा मर्जी किया उसने कर दिया। और आज जो बोल रहे हैं कि हमें बताते नहीं है जी सही रास्ता गलत रास्ता, तो आज आप मैक्सिको चलिए, वो मूवी इसके ऊपर ही बनी थी और लोगों ने भरपूर देखी हुई है, क्योंकि उस आर्टिस्ट को हर कोई पसंद करता है जिसकी मूवी है, तो मूवी देखी हुई है। लेकिन फिर भी लोगों को पता है कि कैसे डोंकी लगती है, क्या लगती है, लोगों ने फिर भी उस रास्ते को चुना। और हमारी वीडियो में ऑलवेज यही होता है कि गलत रास्ता मत चुनो, मत चुनो। इस कागज के टुकड़े के लिए अपनी लाइफ जो है दांव पे, अपना फ्यूचर जो है वो दांव पे, अपना घर बार जमीन जायदाद दांव पे मत लगाओ। मैं जब से आया हूँ सिर्फ यही सलाह देता हूँ और आज भी यही सलाह है मेरी आपसे। मैं फिर पूछ रहा हूँ, कोई मैंने आपसे डील की हो? नहीं सर, कुछ नहीं। कोई मैंने आपसे पैसे लिए हो? नहीं सर, कोई नहीं। मानते हो वीजा लंगर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल लगा है फ्री का? बिल्कुल बिल्कुल। कोई आपसे मैंने लाख रुपया बोला हो वीजा के बाद? नहीं सर, कुछ नहीं। रिश्तेदार तो नहीं हो मेरे? नहीं सर। भाईचारा है, सब्सक्राइबर है मेरे, फैमिली सब्सक्राइबर फैमिली है मेरी, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज आप लोग आइए, एक बार मिलिए और बात कीजिए, तब भी जाके वीजा अप्लाई कीजिए। हम घूमने की सलाह देते हैं और घूमने की ही देंगे। और इनको किसी भी तरह का मैंने आपको ये बोला कि मैंने काम दिलवा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं ना बोला। नहीं सर। मेरा काम सिर्फ यहाँ इस कागज के ऊपर आके खत्म होता है। अब ये कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे डिपेंड इनके ऊपर करता है, लेकिन जो भी वीजा आया वो इनके पेपरों की बदौलत, इनकी मेहनत के बदौलत, इनके विश्वास के बदौलत आया, बाकी कुछ नहीं है। सो थैंक यू पवन जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।